दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में चल रही थी बेसमेंट लाइब्रेरी में हुई इस हादसे को लेकर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी क्या कहते हैं और कहाँ तक ये गलती सर को महसूस है और इसके बारे में क्या कहेंगे, चलिए जानते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, जब बेसमेंट को लेके हमें खूब आजकल नाराजगी है, ठीक है, होनी चाहिए, हम एकदम सहमत हैं कि बेसमेंट सील हो जानी चाहिए, लेकिन दिल्ली की मेट्रो बेसमेंट में चलती है, अंडरग्राउंड ही चलती है, पालिका बाजार बेसमेंट में ही है, दिल्ली के लगभग हर मॉल में बेसमेंट में बहुत बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ लाखों लोग शॉपिंग करते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की जो बेसमेंट्स हैं ठीक तरीके से बनाई गई हैं। और कमर्शियल मॉल की तरफ से हमें ये बार बार आश्वासन मिला कि वो बेसमेंट उसी तरीके से बनी हुई है, और उन्होंने कहा कि हमने डीडीए में अप्लाई किया है कि हमें कमर्शियल एफएआर में इसका एनओसी मिले। अगर कमर्शियल एनओसी मिल जाता, एनओसी क्यों नहीं मिल रहा है? डीडीए का मानना है कि ये काम एमसीडी का है, एमसीडी का मानना है कि काम डीडीए का है। एमसीडी ने कई पत्र डीडीए को लिखे, डीडीए ने कई पत्रों में जवाब एमसीडी को दिया, और यहाँ तक कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। जब डीडीए और एमसीडी ही अपने काम को इधर से उधर डाल रहे हैं, इस बीच हुई इस हादसे का जिम्मेदार कौन? यानी कि ये 3 फोटो जो आप सामने देख रहे हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया, इनका जिम्मेदार कौन? अब इनके परिवार की जिम्मेदारी किसके हाथ में? पिछली मीटिंग में हाई कोर्ट में डीडी ने पहली बार ये कहा कि हम एमसीडी को राइट्स दे रहे हैं, और अब एमसीडी जो कल हियरिंग होने वाली, शायद उसके बाद हमें वैसे भी इशू करती, या तो परमिशन मिल जाती, या वो इशू करती कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा, तो हम छोड़ते उसको। मतलब बेसमेंट होने मात्र से चीज़ें जैसी फैल जाती हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उस बेसमेंट का पूरा लेआउट स्ट्रक्चर एमसीडी को हमने सबमिट किया हुआ है, डीडीए को सबमिट किया हुआ है, फायर डिपार्टमेंट को सबमिट किया हुआ है एनओसी के लिए कुछ महीने पहले, अब तक वहाँ से रिजेक्शन भी नहीं आया उसका, और उसमें 7 फायर एग्जिट्स बड़े बड़े, वो सब उसमें नक्शे में है, और नक्शे में नहीं है, वो रियलिटी में भी है। सर बता रहे हैं कि डीडीए, एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट को भी हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिया है, पर अभी तक उनका कोई रिस्पांस नहीं, ना ही रिजेक्शन, ना ही कोई बात। और हमने यहाँ तक नक्शे में भी मेंशन किया कि 7 फायर एग्जिट हैं, और नक्शे में ही नहीं बल्कि रियल में भी है। लेकिन इसके बावजूद पिछले 3 दिन में जो घटना घटी, उसे देखने के बाद मुझे एहसास है कि ये केयरलेसनेस थी, हमारे दिमाग में बात कभी नहीं आई, और मैं आपके चैनल पर बड़ा खुल के कह रहा हूँ कि परमिशन कभी भविष्य में मिल भी गई तो भी हम बेसमेंट में काम नहीं करेंगे, मैं इसका भरोसा आपको दे रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ पूरी दिल्ली में एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बेसमेंट में ना चले, और ऊपर भी चले तो देता हूँ यहाँ पर। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी का कहना है कि हमारी भूल थी जो हमें समझ में नहीं आई, ध्यान में नहीं आई, और इसके चलते ये दुर्घटना हो गई। चाहेंगे कि कभी भी बेसमेंट में यदि हमें मंजूरी मिल भी जाती है, उसके बावजूद भी हम यहाँ लाइब्रेरी नहीं चलाएंगे, और सर चाह रहे हैं कि पूरे दिल्ली में भी ऐसी बेसमेंट में कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी नहीं चले, जिसकी जाने गई उसका क्या होगा? आपको हो सकता लगे कि मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं खुल के ये बात कह रहा हूँ। बिल्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स के मामले में जितनी शिद्दत से हम कोशिश करते हैं, मुझे भरोसा है कि वैसी शिद्दत कहीं आपको नहीं मिलेगी। अगर आप चाहेंगे, मैं भी आपको अपने व्हाट्सएप में एक चीज़ दिखाऊंगा। हमारे पास एक, आप, मुझे नहीं पता बाकी इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ आपको। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हमने एक वैकेंसी निकाली, क्योंकि हमने 1.5 साल पहले एक डिविजनल हेड रैंक का ऑफिसर बनाया अपनी कंपनी। डिविजनल हेड हमारे यहाँ सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है, जो केवल सेफ्टी देखेगा बिल्डिंग्स की। उसका एक ही काम था, बिल्डिंग की सेफ्टी देखना। जनवरी 2023 में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैं उसका मेंबर हूँ। उस ग्रुप का काम क्या है? 16 पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं, जिसमें एक लिखा हुआ है कि मैंने चेक कर लिया है कि सारे दरवाजे खुले हैं, फायर एग्जिट साफ है, उसमें कोई बाधा नहीं है, छत के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई इमरजेंसी होने पर बच्चे बाहर निकल सकते हैं, सब 16 पॉइंट्स हैं उसमें। ये 16 के 16 पॉइंट्स पे हमारी हर बिल्डिंग के बिल्डिंग इंचार्ज को रोज, ये मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, रोज की बात कर रहा हूँ, एक अपडेट डालना होता है कि मैंने ये सारे 16 पॉइंट चेक कर लिए हैं, ये सारे ठीक हैं, अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। ये रोज होता है, आप अगर व्हाट्सएप पर देखना चाहेंगे इसके बाद देखिएगा, और ये हर बिल्डिंग के लिए रोज होता है। इसके अलावा 3 महीने पहले हमने एक वैकेंसी निकाली, 2 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई मई के अंत में, एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम ही है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर। उनका काम क्या है? वो 14 साल से बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में, एम्बियंस जैसे मॉल में फायर एंड सेफ्टी काम कर चुके हैं।
वो दृष्टि के पेरोल पे हैं, उनका एक ही काम है कि सारी बिल्डिंग्स का ऑडिट करना और जहां जरा भी दिक्कत है सेफ्टी के मामले में उसको ठीक करना। उनके अंडर हमने फायर मार्शल्स नियुक्त किए हैं अपनी बिल्डिंग्स में, ताकि कभी फायर की दिक्कत आए तो नॉर्मल स्टाफ ट्रेंड है हमारा नियम है कि जब भी कोई स्टाफ ज्वाइन करता है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है, 7 दिन के अंदर उसकी फायर ट्रेनिंग होती है। और इसके अलावा अब हम फायर मार्शल हर बिल्डिंग में अपॉइंट करें ताकि कभी फायर हो जाए, क्योंकि वो ट्रेन है, बहुत ज्यादा सीख के आए हैं, तो वो तुरंत आग बुझा देंगे, जबकि बाकी लोग शायद उतना तुरंत ना बुझा सके। हर क्लासरूम, हर ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर्स हमने लगा रखे हैं जो लगातार रिफिल होते हैं। मैं चाहूंगा कभी आपको मौका मिले, अगर आप सर्वे कर सकते हैं, दिल्ली या दिल्ली के बाहर हमारी किसी भी शाखा में जाइए, किसी भी क्लासरूम में जाइए, किसी भी बिल्डिंग में कम से कम 2 एग्जिट ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। हम ऐसी बिल्डिंग रेंट पे लेते ही नहीं जिसमें फायर एग्जिट ना हो। कई बिल्डिंग्स में आप देखेंगे लोहे का बहुत बड़ा फायर एग्जिट बना हुआ, चाहे करोल बाग में देखें, चाहे जयपुर में देखें, चाहे इलाहाबाद में देखिए। वो हमारी शर्त होती है। इंदौर में हमें 1.5 साल एक्स्ट्रा लग गया केवल इसलिए कि एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं मिल रही थी जहां 2 एग्जिट हो। हमने एक लैंडलॉर्ड से बात करके उसकी जमीन पे, प्लॉट पे बिल्डिंग बनवाई 2 फायर एग्जिट वाली, और वहां काम शुरू किया। 2 साल लेट काम शुरू किया, सिर्फ इसलिए कि किसी भी स्थिति में किसी बच्चे या स्टाफ की जिंदगी से समझौता ना हो। हमारी नीयत ऐसी ही है। एक गलती हुई समझने में, मैं पूरे देश से, पूरे समाज से माफी मांगता हूं कि हाँ वो गलती हुई, आगे वो गलती नहीं होगी। सर बता रहे हैं कि यदि हम कोई बिल्डिंग रेंट पर भी लेते हैं तो उसकी सारी इमरजेंसी बातों का ध्यान रखते हैं ताकि बच्चों की ज़िंदगी के साथ समझौता ना हो। और ये गलती सर मान रहे हैं कि हमसे हुई है और ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। पूरे समाज से माफी चाहते हैं। जो बच्चों के साथ हुआ है उनका क्या होगा, क्या उनको भारी मात्रा में मुआवजा मिल पाएगा या उनके साथ उनकी फैमिली को कोई हेल्प मिल पाएगी? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।